Hello everyone. I hope I'm live now. Let me check whether things are audible or not. Yeah, fine. Fine, you're fine. चलो तो अपना हम लोग लाइव हैं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम रणविजय है और मैं आप सबका अनअकैडमी प्लस पे ITC मैथमेटिक्स मेंटोर हूँ, है ना? तो आज ये फ्राइडे फेस्टिवल है हमारा जेई PYQ PDF है। यहाँ पे आप बहुत सारे एडुकेटर्स के बारे में, जो भी अनअकैडमी के आपके प्रीमियम एडुकेटर्स हैं, जो बेसिकली आपको यहाँ पे PYQ PDF पे क्लासेस ले रहे हैं, उनकी फर्स्ट चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक जानकारियाँ आपकी शेयर करने की टीम कोशिश कर रही है ना? उसी सिलसिले में मुझे जिस बारे में बात करना है वो है माय फर्स्ट जॉब, हाई इनोएमस, है ना? तो मतलब यार, लाइफ में कुछ भी अगर फर्स्ट टाइम होता है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब हैपनिंग होता है, इज़न्ट इट सो? एंड खास करके अगर बीइंग एन इंजीनियर अगर आपकी नौकरी लग जाए तो दैट वाज़ रियली ग्रेट थिंग, है ना? तो आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT सिंह धनबाद, है ना? तो कॉलेज में क्या होता है कि IITs में एक प्रोविज़न होता है आपके पास कि कंपनीज़ जो हैं वो कैंपस विज़िट करती हैं। तो बिफोर यू गेट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, आपके पास कहीं न कहीं अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते हो इंटरव्यूज़ वगैरह में, तो आपके पास जॉब्स होती हैं। तो यार, इन द मंथ ऑफ दिसंबर वो प्रोसेस चालू हो जाता है। यूजुअली तो वो अक्टूबर से प्रोसेस चालू हो जाता है। हमारे टाइम पे मतलब चूँकि मैं IIT ISEM से हूँ, तो हमारे IIT ISEM में पहली बार मतलब जो कंपनीज़ तो फर्स्ट राउंड में जो भी कोर कंपनीज़ हैं जैसे सॉफ्टवेयर से ओरिएंटेड, वो आती थी। चूँकि मेरा जो ब्रांच था वो मैकेनिकल था। एंड यार, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन टू यू, उस साल मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास काफ़ी कम थे अगर कोर मैकेनिकल में बात की जाए। एक तो पहली चीज़, एंड सेकंड थिंग इज़ कि मतलब मेरे को टीचिंग ही करना था, तो मुझे टीचिंग से ही रिलेटेड जॉब चाहिए था। एंड जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कंपनीज़ थी, जो भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं नेशन के, है ना? तो वो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस अपने को उसी टाइम पे दिसंबर के टाइम पे वॉक इन किया था ना। तो दिसंबर में आई थिंक दिसंबर 2017, या दिसंबर 2017, है ना? तो दिसंबर 2017 में कंपनीज़ आई थी एंड कॉलेज में प्लेसमेंट चालू हो गया। अब नाउ प्लेसमेंट का भी एक अलग ही दौर होता है यार, मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि आप में कहीं न कहीं थोड़ा-सा अजीब-सा होता है कि भई अगर नहीं हुआ तो इट्स समथिंग लाइक कि यू आर कैरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर अ, पेरेंट्स ऑन शोल्डर, और मतलब अब आप बड़े हो गए हो एंड नाउ यू कांट आस्क योर पेरेंट्स फॉर मनी एंड ऑल। तो ऐसा कुछ मतलब थॉट प्रोसेस कहीं न कहीं आने लगता है, तो जॉब एक कहीं न कहीं कॉलेज के बाद नेसेसिटी बन जाती है। इनफैक्ट मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ तो अपन में से कई लोग तो शायद इंजीनियरिंग ही इसलिए चूज़ करते हैं कि एक वेल सिक्योर्ड हमारे पास जॉब हो जाएगा। एनीवे, जो फ्रेटर्निटी थी हमारी वो थी कि भई अपने को टीचिंग फील्ड में एक अच्छी कंपनी यानी कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब को ग्रैब करना है। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी टेल यू, मतलब जैसे कि अगर आइडियली अगर मतलब जॉब इन द सेंस कि जब आप कॉर्पोरेट जॉइन करते हो, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। वैसे तो अगर कहा जाए तो व्हेन आई वाज़ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपनी स्टार्टअप कर रखी थी एंड देयर आई वाज़ एक्टिंग एज़ अ यू नो academic head to the institution। तो मैं वहाँ पे तो काम चालू कर ही चुका था। इट मीन्स दैट आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। मतलब छुट्टियों में अपन जाके मैनेज करते थे, क्लासेस लेते थे, है ना? अपने होम टाउन में। बाद में उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया 2016 में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट मतलब अगर कोरली फंडामेंटली अगर बोले कि जैसे किसी और के लिए काम करना, बिकॉज़ दैट वाज़ आवर ओन स्टार्टअप, तो मतलब मैं उसको एज़ अ जॉब नहीं ले रहा, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग दैट आई हैड ड्रीम्ड फॉर एंड आई हैड डन फॉर माई सेल्फ। बट अगर मैं अपनी पहली जॉब जो कि मुझे ऑफ़र हुई थी, तो वो कॉलेज कैंपस पे हुई थी। प्लेसमेंट्स बड़ा ही, मैं जैसे आपको बता रहा था कि मतलब अजीब-सी चीज़ें होती हैं। तो जो पहली कंपनी हमारे कॉलेज में विज़िट की थी, वो था राव IIT अकेडमी, है ना? अब राव IIT अकेडमी या कोटा का एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन था उस टाइम पे, और उसकी पेपर ना यार बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी एंड इट वाज़ समथिंग लाइक आई वाज़ नॉट एबल टू
इनफैक्ट मतलब पता नहीं उनका जो क्राइटेरियन था ना वो किस तरीके से था, पेपर अच्छा ही हुआ था बट दे सिलेक्टेड वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, सो आई वाज नॉट एबल टू मेक इट एक्चुअली ना, मतलब मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब ऐसे लोगों का नाम था जिनका कभी अपन सोच भी नहीं सकते, जिनका कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से वास्ता ही नहीं था ना, मतलब तो शायद तुक्केबाजी हो गया या फिर कुछ हो गया होगा, तो उनका तो नाम था बट मतलब अपना ही नाम नहीं था, है ना। हेलो आयुष पांडे, रजत, सबा खान, मोहित, एनवायमस, है ना। तो थोड़ा-सा दुःख तो होता ही है कि चलो भाई प्लेसमेंट के लिए पहली कंपनी थी, अपन बैठे और उसमें सिलेक्शन ही नहीं होता है। बट एनीवेज़ इट वाज़ कि भाई बहुत अच्छे से क्लैरिटी थी कि बहुत सारी कंपनीज़ आने वाली है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? तो भाई मैं तो यार स्टार्ट किया एंड देन केम करियर पॉइंट, है ना? कोटा की एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन करियर पॉइंट हमारे कैंपस पे आई। करियर पॉइंट आई एंड चेन्नई में एट दैट टाइम पे एक आईआईटियंस के द्वारा एक लीडिंग स्टार्टअप था ना, आईआईटी बड्स, जो कि उस समय फर्स्ट बेंच के नाम से आईआईटी बड्स के नाम से रजिस्टर्ड था और वो कॉर्पोरेटली डील करता था फर्स्ट बेंच के तौर पे। तो फर्स्ट बेंच था, अ, एक आधा और इंस्टीट्यूशन थी, मतलब आई फॉरगेट द नेम, नेशनल ब्रांडी था। तो ऐसे करके वो बहुत सारी कंपनीज है और सेम डे पे उनका टेस्ट था, है ना। तो हमारे यहाँ पेनमैन ऑडिटोरियम है आईआईटी आईएसएम कैंपस पे, तो पेनमैन ऑडी में ही टेस्ट था। अब ऐसा था कि मतलब लाइक वी वेर सिटिंग एंड एक कंपनी अपनी टॉक दे के जा रही है, दूसरी कंपनी आ रही है टॉक दे रही है, तीसरी कंपनी आ रही है टॉक दे रही है एंड ऑन दैट डे यूजुअली आई यूज्ड टू विजिट माय होम टाउन ना, मेरा घर सासाराम था एंड माय कॉलेज वाज इन धनबाद। सो धनबाद और सासाराम में मतलब 5 घंटे की दूरी होती थी, तो मैं हर सैटरडे वो घर चला जाता था। और संजोग से मैं उस दिन रुका हुआ था, तो ये था कि चलो और उसी दिन कंपनी का मतलब पता था रुका क्या हुआ था, मतलब नौकरी की तो प्रेशर थी, एक कंपनी में ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे जो काइंड ऑफ ड्रीम जॉब हो सकता था मेरे लिए, बिकॉज मेरे को करना टीचिंग ही था, राइट। तो एनीवे नहीं हुआ जब वहाँ पे, तो अब था कि चलो भाई करते हैं ना, लेट्स डू इट। तो प्लेसमेंट में गए, फिर सबकी रिटर्न क्वालिफाई कर ली। एनीवे जब सारे ही मतलब 5 इंस्टीट्यूशंस थे, पांचों की रिटर्न क्वालिफाई कर ली। अब उनमें से पांचों में से जब आप इंटरव्यू देते हो तो आईआईटी में वन मैन वन जॉब की पॉलिसी होती है ना, मतलब एक आदमी एक ही जॉब को लास्ट में ग्रैब कर सकता है। तो सबकी रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, और मतलब चोरियां भी खूब होती थी ना कैंपस पे, लाइक वाइज की आप कर लो जितना आपसे हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा है तो मतलब इधर उधर करके भी थोड़ा बहुत चलता था, राइट। तो जैसे भी हो मतलब करके वी डिड इट, मतलब आई मीन आई मेड इट। और मैं अब डेमो वगैरह होता था, जैसे एडुकेटर आप बनने जा रहे हो, मतलब टीचर बनने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो यार मतलब जो मेजर चीज़ है वो तो हमारी डिलीवरी होती है ना। तो भाई टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, वहाँ पे ये बात उन लोगों ने जज कर लिया कि भाई क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेते हो, अब आप पढ़ा के दिखा दो। भाई जब पढ़ाने गए तो इट वाज समथिंग लाइक ना कि मतलब अब देखो कॉलेज डेज आर रियली ऑसम प्लेस ना। आईआईटी आईएसएम ने हमें टाई दे रखा था ना, एक ब्लेजर भी दे रखा था, एक टाई भी दे रखा था कि भाई जब इंटरव्यू होगा तो आप टाई और ब्लेजर पहन के चले जाना। यार वो टाई ना पता नहीं कहाँ था मेरा, मतलब शायद किसी ने चोरी कर ली हो ना, क्योंकि किसी का मतलब या तो किसी और ने, मतलब मैंने तो रखा हुआ था कि भाई इंटरव्यू में वो पहन के जाना है, बट मेरी टाई एंड मोमेंट पे गायब थी। मैं कैसे करके वहाँ पे जो लोग इंटरव्यू देगा, मैंने बोला भाई टाई दे दे यार, टाई दे दे, फिर एक से ब्लेजर जुगाड़ किया, तो ब्लेजर और टाई पहन के एनीवेज वी डिड इट, मतलब मैं गया, मतलब वो अपना नहीं था ना, ना ही तो टाई अपनी थी, ना ही तो ब्लेजर अपनी थी। इनफैक्ट मतलब आप हंसोगे इस बात पे, जो शर्ट भी मैंने डाला हुआ था वो भी मेरी अपनी नहीं थी, बिकॉज व्हाइट शर्ट वाज रिक्वायर्ड। जैसा मैंने बताया कि मैं एवरी सैटरडे होम टाउन चला जाता था और व्हाइट शर्ट जो था मेरे घर पे था। और कॉलेज के दिनों में यार मतलब नेता बनने का शौक कम ही होता है ना, तो व्हाइट शर्ट एक्चुअली होता क्या है कि व्हाइट शर्ट धोना भी टफ है, और कैंपस पे तुमको लॉन्ड्री की फैसिलिटी तो है नहीं, क्योंकि वो आईआईटी है, वहाँ पे तो लॉन्ड्री नहीं है ना, मतलब आपको धोना है तो आप धुलवाओ ऐसे करके। तो भाई जब 7 दिन पे घर जा रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है कपड़े घर पे ही धुलेंगे, कपड़े छोड़ दिया घर पे। तो एनीवेज मतलब जब मैं शर्ट भी किसी और का, एवरीथिंग, टाई भी किसी और का एंड ब्लेजर भी किसी और का पहन के इंटरव्यू देने गया। तो देखो उस इंटरव्यू की एक्सपीरियंस ना मतलब सबसे ज़्यादा यादगार है मुझे। करियर पॉइंट में सबसे पहले मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो जब मैं करियर पॉइंट के उसमें गया तो मतलब इट वॉज अबाउट जजिंग ना, कि मतलब जज कर लो। तो जो पैनल आई थी ना उसके बारे में आइडिया लग गया था कि भाई बहुत छोटा छोटा सवाल पूछ रहे वो, और देन यू आर गोना बी सिलेक्टेड, ऐसे ऐसे करके मतलब वो कर रहे, नाम तो नहीं बता रहे कि कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा। तो भाई मैं गया डाइस पे, फिर उन्होंने बोला कुछ पढ़ाओ, मैं कुछ पढ़ाना चालू किया, मतलब
यू नो बीइंग अ यंग किड, आपके दिमाग में ये होता है कि जितनी फाड़ अंग्रेजी बोल दूंगा ना भाई, बंदा इंप्रेस हो जाने का है, राइट? और फिर ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी मतलब जो झलक है, अभी भी टीचिंग जैसे करने की आदत है, कन्वेंशनल से थोड़ा सा हट के, अपन टीचिंग करते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी थॉट था कि चलो कुछ अलग करके इनको दिखाते हैं। तो कुछ अलग करके दिखाने के चक्कर में डेमो वेमो तो परफेक्ट निकल गया। फिर जो बंदा बैठा हुआ था ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये था ही नहीं, मतलब उसी टाइम पे, मतलब आप ऐसे समझ लो कि उस समय मेरे को 4 साढ़े 4 साल हो गया था पढ़ाते हुए ऑलरेडी, जब मैं पहली बार की इंटरव्यू दे रहा था अपनी कंपनी पे, अपनी, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप थी, है ना? तो मैंने वहाँ पे बोला कि भाई चलो लेट्स डू इट। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई, भाई इसे आता कुछ नहीं है ना, मतलब जो इंटरव्यू बैठा हुआ था, मतलब मेरे को ये क्लैरिफाइड थी कि भाई ये सब्जेक्ट का टीचर तो नहीं है, एटलीस्ट अगर ये किसी और का है, मैथमेटिक्स का तो नहीं है। एक तो एचआर का, राइट, एक तो एचआर बैठा हुआ था, और इतनी बल्क उनको रिक्रूटमेंट चाहिए थी कि मतलब जो दूसरा वाला था वो मैथमेटिक्स का नहीं है, ये मेरे को आइडिया लग गया था, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था ना वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था एक मैथमेटिक्स का टीचर, बिकॉज मैंने चैप्टर में होमोजिनाइजेशन का टॉपिक ले रखा था, और ग्रेट ईयर ट्री था ना, तो मैंने होमोजिनाइजेशन टॉपिक पढ़ा रहा था ना, कि मतलब कैसे जॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व, ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट पासिंग थ्रू ओरिजिन, कैसे अपन कर्व को होमोजिनाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन एंड ऑल। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते वक्त भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे को लग गया कि भाई ये चक्कर खराब है इनका, मतलब कुछ भी बोलो अब तो। फिर उन्होंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा, एंड बहुत छोटे से क्वेश्चन को मैंने बहुत ही प्यार से बता दिया। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर बता दिया, एनीवे मतलब ही सेड गुड। तो फिर उन्होंने बोला एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, तो मैंने बोला कि बहुत सही बात है ना। मैंने बोला कि बहुत सही, ठीक है, एनी क्वेश्चंस, मतलब जब ऐसे पूछ देते हैं तो मतलब पुराने सीनियर्स बोल देते हैं कि मतलब काफ़ी बढ़िया बात होती है भाई, ऐसे पूछते इसका मतलब वो तुम्हारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने बोला कि कूल है, ठीक है। मैंने बोला सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोकेशन टू कोटा, बिकॉज करियर पॉइंट वाज समथिंग लाइक कि वो देश के कोने कोने में था, तो मेरे को लगा कहीं और जगह डाल दे। तो मैंने बोला कि कोटा में पढ़ाने का चांसेस बता दो, कि मतलब क्या चांसेस है कि अपन कोटा में पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे करके मैं उनको किसी तरीके से एचआर को एचआर वे में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, राइट। एनीवेज इट हैपेंड, एंड वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के 5 मिनट के बाद, मतलब काफ़ी देर बाद नंबर थी, आप ऐसे समझ लो कि वो इंटरव्यू मैंने 1 बजे दिया था, एंड इट वाज अ लंच टाइम ऑब्वियसली, और मेरे को भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से आ गए थे टेस्ट वगैरह देख के। एंड फिर मैं, मेरा एक दोस्त था जो कोऑर्डिनेटर था प्लेसमेंट का, वो मतलब मैं भी उसका पार्ट था, बट मतलब देना खुद इंटरव्यू तो कोई और ही कर रहा होगा। तो फिर मैंने उस बड़ा पैरवी लगाया कि भाई मेरे को जाने दो, मतलब अब मेरे को भेज दे। तो उसने मेरे को भेज दिया दूसरे वाले कंपनी में। तो जब दूसरे वाले कंपनी में इंटरव्यू के लिए मैं गया, तो फिर वहाँ पे वो चेन्नई बेस्ड कंपनी थी। अब चेन्नई बेस्ड कंपनी में इंग्लिश वाज द प्रायोरिटी, तो उनको इंग्लिश में पढ़ाने वाला पूरा परफेक्टली कोई एडुकेटर चाहिए था। अब भाई वहाँ तो मतलब देयर वाज सिंपल थिंग कि भाई चलो इंग्लिश बोलो दबा के ना, तो देन वी डिड इट। और वहाँ पे फिर अंग्रेजी में खूब पढ़ाया अपन ने, है ना, और खूब पढ़ाया। फिर वो लोग तो मतलब इट वाज लाइक कि अब आप समझ लो ना, आईआईटी आईएसएम कैंपस की बात कर लो आप, तो आईआईटी आईएसएम कैंपस जो है ना, वो ऐसा है कि मतलब वहाँ पे हमारे को इंग्लिश हमारे खून में ही नहीं होता, मतलब ऐसा मान लो अपना, मतलब पूरा बिहार कल्चर, झारखंड कल्चर, तो इंग्लिश से थोड़ा सा अपन घबराते हैं। तो इंग्लिश से घबराने के चक्कर में बट ये था कि मतलब बाई गॉड्स ग्रेस, मतलब इंग्लिश में मैं ठीक था। मैंने उनको दबा के इंग्लिश में पढ़ाया, और पढ़ा के एवरीथिंग वेंट फाइन। वहाँ से निकला, फिर एक और इंस्टीट्यूट था, वो भी चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप थी, मतलब बेसिकली वो कोयम्बतूर में हेडक्वार्टर था। वहाँ गया, वहाँ भी पढ़ाया, वहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया, काफ़ी तगड़ा। एक और कंपनी थी, मतलब लगातार 4 इंटरव्यू मैंने दिए। ऐसा करते 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 तकरीबन 8 बज गया, ठीक है। तो 8 बज गया। अब मैं वो भी बता रहा हूँ अभिनव आनंद, मतलब दैट वाज नॉट द फर्स्ट जॉब ना यार अभिनव, मतलब तब तक तो मैं बड़ा हो गया था। एनीवे मतलब ये वाला बता रहा मैं। तो जब लास्ट में ना, रात को ना 1 बजे के आसपास में वो लिस्ट आई, ठीक है। लास्ट में ना 1 बजे रात में वो लिस्ट आती है कि भाई सिलेक्शन का लिस्ट है ना। और मैं आपको बताऊंगा तो रजत आप हंसोगे ना, मतलब इट वाज समथिंग लाइक कि मैं पैकिंग कर रहा था कि मंडे संडे को मॉर्निंग में मेरे को निकलना है 4 बजे ना। 4 बजे एक ट्रेन थी जो हमारे सासाराम जाती थी, तो मेरे को 4 बजे सुबह जाना था। तो आई वाज पैकिंग लाइक इट्स डन, ठीक है, अब तो नौकरी हो गई। ऐसे ऐसे करके खूब खुश था, पैकेज डिसेंट था, मतलब काफ़ी बढ़िया पैकेज था। और मेरे को था कि चलो अब घर चलते हैं, मतलब मम्मी पापा को चल के खुशखबरी देते हैं। और रात को 1 बजे वो आता है रिजल्ट। रात को 1 बजे रिजल्ट आया, और इट वाज लाइक कि सिलेक्टेड, तो चारों में ही सिलेक्ट हो गया। और एक मैकेनिकल की कंपनी थी, वो खैर उससे मेरे को कोई लेना देना था नहीं।
अब वन मैन वन जॉब की पॉलिसी होती है कैंपस पे, तो आपसे पहले ही टिक करा लेते हैं कि आप अपनी प्रेफरेंस बता दो कौन सी ज्वाइन करोगे, तो आपको बेसिकली उसी के लिस्ट में नाम डिस्प्ले करते हैं, बट हो तो सब पे गया, है ना। तो एनीवे आई ज्वाइन करियर पॉइंट कोटा एज माय फर्स्ट जॉब एंड आई वाज प्लेस्ड इन कोटा। फिर ट्रेनिंग हुई काफ़ी रिगरस, कोटा की जो टीचिंग पेडागॉगी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, वहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी रिगरस होती है। और फिर फिर हम लोगों ने वहाँ से करियर अपनी चालू की एंड बाद में स्लोली स्लोली सीखते सीखते, बिकॉज आप चाहे कितना भी जानकारी रखो, आपकी रिफाइन अप्रोच तभी होती है जब आप पढ़ाना चालू करते हो। तो आप सब लोगों को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई और फिर धीरे धीरे आज अनअकैडमी के साथ अपन पढ़ा रहे। एंड प्यारे बच्चों, आप सबको अनअकैडमी पे आईआईटी मैथमेटिक्स में डील कर रहा हूँ। बहुत सारे बैचेज ऑनगोइंग है, चाहे आप जेई 2021, जेई 2022, 23 कोई भी ईयर टारगेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए हम लोगों ने काफ़ी फैसिलिटी दिया है। तो आप अनअकैडमी प्लस आ सकते हैं एंड वहाँ पे बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस और जो हमारी अपने सब्जेक्ट पे होल्ड है, एक्सपर्टाइज है, जो भी हमारी लर्निंग है इतने दिनों में, तो तकरीबन 8 साल हो गए आज इन सिलसिला को, और तकरीबन 8 साल से, है ना। हाँ, मतलब हाँ, अभिनव आनंद। इसके बाद फिर मतलब रिपीटर्स पे स्पेशल एम्फेसिस के साथ पढ़ाया अभिनव आनंद। मतलब अभी तक मतलब टिल डेट सबसे ज़्यादा रिपीटर्स की बैचेस पढ़ाई, तो फिर स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई और अच्छा था, मतलब इट वाज़ गुड। तो प्यारे बच्चों, अभी इवोल्व, इमर्ज, विजेता, एक्सेल आने वाले टाइम पे सारे बैचेज लॉन्च्ड हैं। जो भी बैचेज आपको शूट करता है अनअकैडमी प्लस पे, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं कर रहे, तो अनअकैडमी प्लस की जगह पे आप अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हो। हाँ अभिनव आनंद, आई कैन नो दैट, राइट। तो आप अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं एंड आप वहाँ पे आके फोड़ सकते हैं ना, और काफ़ी सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट चैंपियंस, है ना। ध्यान से पढ़ें और खूब मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड यार। और सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ माई फर्स्ट जॉब, ठीक है। बाकी वहाँ के बाद तो आगे की कहानी तो आप जानते ही हो, कोटा की जो टीचिंग पेडागॉगी है उसमें आप एज अ एडुकेटर जब ज्वाइन करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक स्टूडेंट से भी बदतर ट्रीट किए जाते हो। मतलब आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है और बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। सर कौन सा एक्सपीरियंस बेटर, अनअकैडमी और करियर पॉइंट? नहीं, मतलब आयुष्मान दोनों का अपना मजा है बेटा। मतलब करियर पॉइंट से करियर चालू की, उसके बाद फिर कोटा छोड़ के फिर बीच में चेन्नई चला गया, और चेन्नई के बाद फिर दिल्ली आया। फिर दिल्ली में अवंती लर्निंग सेंटर्स में ज्वाइन किया एंड वहाँ पे अकेडमिक मैनेजर के तौर पे सर्व किया। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मतलब अनअकैडमी का कॉल आया एंड आई मीन दैट इज समथिंग दैट वाज इनक्रेडिबल, क्योंकि यहाँ पे एक रीच मिली, मतलब वाइड रीच। पहले बहुत कम बच्चों से ऑफलाइन का अपना एक लिमिटेशन ही होता है ना, कि मतलब आप एक लिमिटेड स्पैन ऑफ बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर अनलाइक अनअकैडमी ज्वाइन करने का पर्पस यही था कि भाई टीचिंग जब अच्छा कर रहे थे, तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। तो इसके चक्कर में अनअकैडमी आए, और अनअकैडमी पे फिर मालूम चला कि मतलब दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विथ। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका जो मिशन है वो काफ़ी नोबल था, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी रही, तो इट्स गोइंग गुड एनीवेज, है ना। चलो फिर ऑल द बेस्ट, है ना। फिर मिलते हैं और मिलके फिर PYQ पीडिया पे पढ़ते रहेंगे, है ना, कोई सीरीज। और उसके बाद